से बोलते हैं हम MY समीकरण वाले लोग हैं। जब अनाउंस हो जाएंगे और अपना नेता कौन कौन होगा वो भी तय कर। मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जीता, सरकार बनाने जा रहे हो। 5 संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। हितवाद, जातीयता, इन सारी चीजों में मैं इसके खिलाफ हूँ। हालांकि चिराग पासवान अपने बिहार के मुख्यमंत्री के लिए कि ऐसा बयान नहीं दिए कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। हमेशा कहते हैं नीतीश कुमार को लेकर करके पूरी तरह से वह अग्रेसिव रहते कि नीतीश कुमार अच्छे काम कर रहे हैं, बिहार को देख रेख कर रहे हैं और वही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नेतृत्व आएंगे। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन उनका यह प्यार तो दिख रहा है, लेकिन बाकी जो एनडीए घटक दल है उनका वो प्यार नहीं दिख रहा है। बाकी उनके सहयोगी और भी टीम से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे मोहर नहीं लगा रही है। यानी एनडीए के हिसाब से कोई भी और भी पार्टी जैसे बीजेपी की पार्टी हो, कहीं ना कहीं वो नाखुश है, नहीं चाहती है कि वो हमारे मुखिया बने, वही हमारे सीएम बने, वही कंटिन्यू करे। इसको लेकर के कई सारी चीज़ें चल रही है और इसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं 2015 के बाद से और भी हलचल हो गई। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपना प्रचंड जीत से झंडा गाड़ा था, उसके बाद से ही बिहार की रुख तेज हो चुकी थी और उसी समय से प्लानिंग बिहार की चल रही है। बस दिखाई देना है तो देख सकते, नहीं देना तो नहीं देख सकते, बट काम पहले ही से चलता है, खुदाई पहले ही से चलता है। एक दिन में रातों रात कुआं खुद कर करके और पानी नहीं निकल जाता, रातों रात घर मकान बन नहीं जाते हैं, उसके लिए भी वर्षों लगते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो कई दशक लग जाते हैं बनाने में। और इस खेल को शायद कोई और नहीं समझ पा रहा है और खास करके बिहार के लोग ये बातों को नहीं समझ रहे हैं कि उनकी जो टीम है बहुत पहले से ही काम कर रही है। उस टीम में कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। बीजेपी की तरफ से 2020 में पूरी तरह से उनकी पार्टी को कह सकते हैं तोड़ ममोड़ कर करके आधा से भी कम कर चुके थे, यानी 43 पर सिमटा के रख दिए थे। ये भी एक अहम भूमिका है बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी की एक सियासी जंग में। लेकिन अब चिराग पासवान का रुख बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरह से दिखता है और पूरी तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आप सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर आपके एक सपोर्ट करने से बन जाता तब तो फिर बात ही अलग थी। तब तो फिर आप अकेले ही मुख्यमंत्री के लिए दावेदार है, अकेले जीत सकते थे, अकेले ही काम कर सकते थे, फिर नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आपके सारे पार्टीगण के लिए भी बहुत जरूरी है। यानी 10 लोग अगर खड़ा होते हैं तो 10 में से कम 6 लोग वोट नीतीश कुमार को देंगे, तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। एक अकेला आपके वोट से मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकता। ये तो जग जाहिर है, ये तो क्लियर है। ये बात कोई समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, बस इस चैनल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी डिटेल नॉलेज आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती भी रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक भी शेयर करें, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हम इस मंच पर रखते हैं जिससे शायद और लोगों को भी क्लैरिटी मिल सके। तो हम बात मुद्दे की यही कर रहे थे कि चिराग पासवान तो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2020 में वो नहीं चाह रहे थे। अब अचानक से सब सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि एक साथ पार्टी मिल चुकी है, एक तो अच्छी खबर है। और उसको लेकर के जिस तरह से विपक्ष घेरती है और खुद अपने ही एनडीए के कार्यकर्ता घेरते हैं कि अभी तक क्लैरिटी नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उनके खुद नेता, अपने ही नेता दिलीप जायसवाल और बाकी सारे जो है सम्राट चौधरी और बहुत सारे इवन कह सकते हैं कई पार्टी घटक दल के अध्यक्ष भी कहते हैं कि ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। जिस तरह से अमित शाह ने बयान दे चुके हैं कि हम लोग एक साथ, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है, सभी दल साथ में करेंगे, लेकिन जीतने के बाद एक साथ बैठेंगे और सारे विधायक दल बैठ कर करके वोटिंग होगा। हाँ, मुख्यमंत्री में 2-3 नामें चुना जाएगा, लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके लेकर वोटिंग होगा और उस वोटिंग में जो आगे जाएगा वही मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो फिर क्या एक वोट को कहने से, एक पार्टी को उठने से क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे? यह सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। मैंने इस पे कल ही वीडियोस बनाया था कि नीतीश कुमार के तारीफ में जिस तरह से चिराग पासवान ने समा बांध दिया है, चिराग पासवान की जय जयकार हो रही है, इसमें नो डाउट। लेकिन क्या एक के जय जयकार होने से सारी जय जयकार हो जाती है? वो सबको चाहिए होता है, सबका सम्मिलन होता है, सबका जरूरत होता है। इसीलिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की नेता अलका लांबा का बयान आया है। जब पटना में आई थी तो 2025 में जिस तरह से वो बयान दिया है कि नीतीश कुमार अगले सीएम नहीं बनेंगे।
काफी अच्छी प्रवक्ता भी है की पर कह रहे हैं हम दे देंगे, तो दोनों बेनकाब होंगे। एक बड़ी नेता के रूप में अलकानंदा जानी जाती है और उनकी इस बयान को लेकर के वह एक तरह से कह सकते हैं बयान ही नहीं दी है, भविष्यवाणी भी कर दी है कि नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। यानी जेडीयू अब थर्ड टर्म की जो पार्टी है, अब थर्ड टर्म जिस तरह से बनी है वह जग जाहिर है कि कैसे वो तीसरी पार्टी में चेंज हो गई है, फर्स्ट पार्टी कैसे थर्ड पार्टी में आई है। शायद उन लोगों को ये समझ में आया चाहे ना आया, अलकानंदा ने इस तरह से इशारा दे दिया है और बतला दिया है कि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता 2015 से धीरे धीरे डाउन होती गई है, आने वाले 2025 में पूरी तरह से सेवा समाप्त होने वाली है। ऐसा अलकानंदा का भविष्यवाणी है और उस भविष्यवाणी में वो सारे चीजें बताते हैं कि कांग्रेस प्लस आरजेडी सभी जानते हैं, ये तो जग जाहिर है कि इन लोग को भी पता है कि हम अकेले नहीं जीत सकते, हम अपने साम्राज्य को खड़ा नहीं कर सकते हैं। और एनडीए को भी ये पता है कि कहीं ना कहीं नीतीश की हमें ज़रूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री हम अपने कोटे से बनाएंगे। अब ये सब क्लैरिटी तो बन रही है। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये घटक दल अपने आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि इनकी नेतृत्व की बहुत ज़रूरत है। बिहार में अगर इनके नेतृत्व के बिना अभी काम करें तो कहीं ना कहीं हमारी लुटिया डूब सकती है। यानी बिहार में पूरी तरह से अब दावेदारी है कि एनडीए सरकार बनेगी, एनडीए की ही जीत होगी। 200-225 प्लस के नारे के साथ भी चल रहे हैं। अंदरूनी दावा है, चिराग का भी दावा है और बाकी घटक दल का भी दावा है 225 प्लस आंकड़ा पार करेंगी। लेकिन नेतृत्व यानी जो चेहरा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है वो नीतीश कुमार का ही हो रहा है। अगर उनके नेतृत्व में इस तरह से अगर पार भी करेंगी तो फिर सीएम का सिलेक्शन होगा और वहां पर वोटिंग होगी और उस वोटिंग में अंदरूनी कह सकते हैं अंदरूनी मीटिंग होती है, बीजेपी का एक सर्वे होता है। जिस तरह से दिल्ली में सर्वे हुआ था, दिल्ली में कई सारे नामी एक से एक चेहरा आए थे। अगर देखा जाए तो केजरीवाल के जो प्रतिद्वंदी थे उनको हराने वाला उनका सबसे ज़्यादा लिस्ट में नाम था। और इवन बिहार के भी कह सकते हैं भोजपुरी सांसद है उन मनोज तिवारी, उनका भी नाम था। ऐसे कई सारे नाम हैं जो ऑलरेडी लिस्ट में थे जिनको ज़्यादा देखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से रेखा गुप्ता हाईलाइट हो गई और उनको कहीं ना कहीं दावेदारी ठोका गया और वोट भी मिला, लोग उनको वोट भी दे दिए। अब कैसे वोटिंग हो रहा है यह अंदरूनी खेल है, यह किसी को समझ में नहीं आता है या ऑलरेडी पहले से ही प्लान्ड किया हुआ है, ऐसे ही जाल बिछा के रखा जाता है। किस तरह का चीज़ें हैं, किस तरह का वोटिंग की जाती है, आम जनता के समझ से कहीं ना कहीं यह बाहर हो जाता है। इसलिए अंदरूनी खेल है। दिल्ली में जिस तरह से अंदरूनी चाल चली गई और चिराग के नाम पर आपको सब पता है कि बिहार के वोटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, युवा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बाकी अब जिस तरह से उन्होंने महिला वोटर्स को एक्टिव करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम धरातल पे ला रहे हैं। यानी चिराग पासवान का नाम होते ही वोटर एक्टिव हो जाते हैं, लोग वोटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो क्या उस वोटिंग के दौरान कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी तो नाम आ सकता है। यानी मुख्यमंत्री की दावेदारी भी तो चिराग पासवान ले सकते हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, क्योंकि मामला वोटिंग का है, मामला लोकप्रियता का है। और इस लोकप्रियता के जाल में अगर बिहार में कोई है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही है। इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बहुत कुछ खेला हो सकता है। उस चीज़ को समझना है कि मामला लोकप्रियता की है। अगर हर कोई सीट जीतता है तो वोटिंग होगी, जो लोकप्रिय होगा वो तो निकल ही जाएंगे, जिस तरह से दिल्ली में हुआ था। तो क्या इस तरह से जो प्रयास और कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ही काम करने वाले हैं, इस पे तो पूर्ण विराम लग ही जाएगा। इसलिए अलकानंदा ने पूरी तरह से भविष्यवाणी कर दी है कि चेहरा कोई और होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एनडीए में कोई चेहरा अगर है नीतीश कुमार के बाद से तो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। सम्राट चौधरी हैं, विजय सम्राट हैं, लेकिन वो डिप्टी सीएम के पद तक ही ठीक है, यानी एक तरह से असिस्टेंट के पद पे ही ठीक है, ना कि पूरी तरह से एक तरह से कहते ना हाईलाइटेड फीस के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जाए, ऐसा उनमें नहीं देखा गया है। लोग उस तरह से उन्हें पसंद नहीं करते। उनके फॉलोअर्स की लिस्ट भी देख लेते हैं तो बहुत कम है। यानी चिराग पासवान और बाकी बिहार के बाकी नेता को फॉलोअर्स की लिस्ट देख ले तो जमीन आसमान का फर्क दिख जाता है। यानी इतना डिफरेंस क्रिएट किए हुए चिराग पासवान, तो बताइए वोटिंग में कौन आगे निकलेगा, किस तरह का मंशा है। अगर जिस तरह से अगर वोटिंग परसेंटेज की बात किया जाए, जिस तरह से नॉमिनेशन की बात की जाए, अगर सब पार्टियां जीतती है और उसमें वोटिंग के लिए खड़ा किया जाए तो फिर
कहीं न कहीं अलका लंबा का कहा हुआ बयान, अलका लंबा का कहा हुआ भविष्यवाणी सत्य हो जाएगा कि सीएम अब तो चिराग ही बनेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिनके नेतृत्व में हम लड़ सकते हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार की गद्दी को हम बचा सकते हैं। बिहार का सर्वोच्च जो कह सकते हैं ना, जो सूखा पड़ा है बीजेपी का कोटा, कहीं ना कहीं पूरा कर सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ कयास और प्रयास लगाए जा रहे हैं। इस सारे खालीपन में आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि ना चाहते हुए भी, ना कुछ करते हुए भी चिराग पासवान सीएम के पद पर आसीन हो जाएंगे? क्योंकि ऐसा दिल्ली में खेल हो चुका है और यही खेल शायद बिहार में भी हो सकता है। और इसी तरह के ये तमाम साजिशें और तमाम कोशिशें चल रही है कि जिसकी जितनी लोकप्रियता होगी वही आने वाला मुख्यमंत्री होगा। तो फिर फाइट सिर्फ एनडीए में दो ही पार्टी के बीच रह जाएगा, वो है चिराग पासवान और दूसरा नीतीश कुमार। और चिराग पासवान, नीतीश कुमार अब क्या करने वाले उसको लेकर करके ही सारा दावेदारी अगर है, अगर एनडीए जीतती है तो यही दो चेहरा में फाइट होने वाला है। बाकी सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, ऐसा कोई है नहीं जो ज़्यादा लोकप्रिय है, ज़्यादा उनकी फॉलोसिटी है, ज़्यादा उनके लोग प्रति कायल है, ऐसा कोई नेता उभर के नहीं आ रहा। लेकिन मे भी हो सकता है कुछ अंदरूनी दाव पेच से कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड बचा हो, कुछ ऐसा उनको इस तरह से हाईलाइट किया जाएगा। कैसे निशांत कुमार को कोई नहीं जानता था कि ये भी पॉलिटिकल का एक बहुत बड़ा रीढ़ बन चुकेंगे और पॉलिटिकल में एक नया झंडा गाड़ देंगे, यह कोई नहीं जानता था। इस वजह से जिस तरह से वो चमके हैं और जिस तरह से नए सितारे के रूप में उभर रहे हैं, शायद कई लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। क्या पता नीतीश अपने आप को रिप्लेस करके कहीं ना कहीं निशांत को दे देंगे और वोटिंग के मामले में अगर निशांत आगे निकल गए तो मामला चेंज हो सकता है। यानी सीएम निशांत ले जाएंगे और डिप्टी सीएम में भी हो सकता है चिराग पासवान को मिल जाए। ये सब सारे कुछ कयास और प्रयास है। उसी कयास और प्रयास में बीजेपी का ऐसा भी ट्रम्प कार्ड हो सकता है जिसको उस समय अपने पार्टी के समय लॉन्च करेंगे, उसको हाईलाइट कर करके हर दिन कुछ ना कुछ चीजें आएगी और कहीं ना कहीं नाम चेहरा उनका ही होने लगेगा, जिस तरह से निशांत कुमार का हुआ है। यानी बहुत कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन अभी जो वाइस वर्षा का युद्ध है, कहीं ना कहीं अगर सीएम के कुर्सी का कोई अगर चेहरा अगर है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर के ही है। बट तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, पार्टी को लेकर के नीतीश कुमार को जिस तरह से तोड़ने की बात की जा रही है, यानी वोटिंग में मामला खराब हो सकता है। तो सारा कुछ वोटिंग पे डिपेंड करता है, सारा कुछ नेतृत्व पर डिपेंड करता है और सारा कुछ इन दिनों 6 महीने के कार्यकाल पर डिपेंड करता है। कौन कितना कार्य कैसे करता है, कौन किस तरह से मिल पाता है, कौन कितने धरातल पे उतर सकता है, कौन कितना लोगों से कनेक्टिविटी बना करके बिहार में सेंध मार सकता है, बिहार में घुस सकता है। और यूथ में से लेकर के महिलाओं तक, महिलाओं से लेकर के बच्चों तक, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, हर जगह का समीकरण को अगर एक साथ मिला ले, सारी जातियों का संयोग मिला ले, तो चेहरा अब सामने झलकने में देर नहीं लगेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल आप पर मैं छोड़े जाता हूं, आपके नज़र में कौन है बिहार का मुख्यमंत्री, किसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं? आपकी वोटिंग ही बता सकती है कि अंदरूनी क्या दाल पक रहा है। क्योंकि हम जैसे लोग जब वोट करते हैं उससे ही पता चल जाता है कि किसकी लोकप्रियता आगे निकल चुकी है। तो आप जरूर अपने एक वोट, एक लाइक, एक शेयर करके इस तरह का कंट्रीब्यूशन देना ना भूलें।